वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीटी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, आपने कहावत सुनी होगी, वंस अ चोकर ऑलवेज अ चोकर। तो ये देखने को आपको मिलता है साउथ अफ्रीकन टीम के अंदर, पूरे टूर्नामेंट के अंदर बड़ी जबरदस्त किस्म की क्रिकेट खेलते आते हैं, लेकिन जैसे ही नॉकआउट सिचुएशन के अंदर ये दाखिल होते हैं तो ये चोक कर जाते हैं। इनकी चोक की बहुत बड़ी बड़ी मिसालें हैं। सेमीफाइनल में तो ऑलमोस्ट ये हमेशा चोक करते हैं, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप 2024 के अंदर ये फाइनल तक जो था पहुंच गए थे। तो कहा यह जा रहा था कि शायद साउथ अफ्रीका ये फाइनल का बैरियर भी जो है वो तोड़ दे, लेकिन आपको बताता चलूं कि ये नहीं हो सका है और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल के अंदर चोकर्स जो है न्यूजीलैंड के हाथों 50 रन की शिकस्त जो है वो खा चुके हैं। अब आपको एक और चीज बताता चलूं इंतहाई अहम, कि ऑन पेपर ऑन कार्ड चैंपियंस ट्रॉफी 2025 स्टार्ट होने से पहले दो सबसे पावरफुल टीम जो थी वो कंसीडर की जा रही थी, जिसके अंदर नंबर 1 के ऊपर जो टीम थी वो न्यूजीलैंड थी। ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, न्यूजीलैंड इंडिया से उसको ऊपर रखा जा रहा था तब तक जब तक ग्रुप स्टेज के अंदर न्यूजीलैंड इंडिया से नहीं हारा था। तो न्यूजीलैंड को जो था वो ऊपर रखा जा रहा था और टीम इंडिया को सेकंड के ऊपर रखा जा रहा था। और उसके पीछे रीजन यह था कि इंडिया अपनी होम कंडीशन में न्यूजीलैंड के हाथों व्हाइट वॉश हुई है। तो ये जो दो फैक्ट थे जिसकी वजह से न्यूजीलैंड और इंडिया फेवरेट डिक्लेयर की जा रही थी। और आपके सामने है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो फाइनल है, जो इतवार के रोज खेला जाना है, वहां पर इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड जो है आमने सामने है। लेकिन इस दफा इंडिया का पलड़ा भारी है, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी न्यूजीलैंड को उसी पिच के ऊपर जो है एक दफा शिकस्त दे चुका है। तो अगर आप कहेंगे मेंटल प्रेशर जो है वो अब इंडिया से उतरकर न्यूजीलैंड के सर पर जा चुका है और इस वक्त जो सबसे ज्यादा फेवरेट टीम जो है वो समझी जा रही है वो टीम इंडिया समझी जा रही है। बल्कि पाकिस्तान में तो कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट तो यहां तक बात कर रहे हैं कि भाई ये मैच भी ना कराओ, ये मैच भी ना कराओ और इंडिया को ट्रॉफी दे दो। बहरहाल आज जो मैच जो हुआ है बड़ा जबरदस्त किस्म का हुआ है। खास तौर के ऊपर जो आज मुझे देखने को मिला वो मिला रचिन रविंद्रा और केन विलियमसन का 100। दोनों ने बड़ी जबरदस्त किस्म की बल्लेबाजी की है। रचिन रविंद्रा ने 108 रन की इनिंग खेली, जिसके अंदर एक छक्का 13 चौके, और केन विलियमसन 102 रन की उन्होंने इनिंग खेली, 10 चौके 2 छक्के। ये वही बात है कि जहां पर टीम को जरूरत होती है ना, जहां पर टीम को जरूरत होती है, जहां पर टीम की नीड होती है विनिंग की, तो वहां पर फिर रचिन रविंद्रा जैसे, केन विलियमसन जैसे, विराट कोहली जैसे बल्लेबाज जो है ना वो अपने बल्लेबाजी के रन्स दिखाते हैं। और फिर ये बात पता चलती है कि भाई वाकई ही ये बंदा जो है फैब 4 में फैब 5 में कंसीडर करता है। ये मैं आपको बता दूं, आप देखें कल स्टीव स्मिथ जो थे अपनी टीम के लिए उन्होंने 70 के करीब रन बनाए। वो उसके बाद फुल टॉस के ऊपर उन्होंने खेलने की कोशिश की, शामी के हाथों वो आउट हो गए, लेकिन अपनी तरफ से वो टीम के लिए स्टैंड कर कर खेल रहे थे, जो एक बड़ा फैक्ट माना जाता है टीम के अंदर। दूसरा जो सबसे अहम चीज जो देखने को नजर आई कि साउथ अफ्रीका के पेसर्स ने विकेट ली है, जिसके अंदर निचडी ने 3 विकेट ली, रबादा ने 2 ली, मल्डर ने 1 विकेट ली। लेकिन न्यूजीलैंड का जो आज काउंटर अटैक था वो उनके स्पिनर्स ने संभाला है, जिसके अंदर खास तौर के ऊपर ब्रेसवेल ने 1 विकेट ली, सेंटनर ने 3 विकेट ली, रविंद्रा ने 1 विकेट ली और ग्लैम फिलिप्स ने 2 विकेट्स ली हैं। तो यहां से तो ये चीज समझ आ गई है कि अब जो फाइनल होने वाला है ना वो स्पिनर वर्सेस स्पिनर होगा। ये बड़ा क्लियर मैं आपको बता दूं कि न्यूजीलैंड भी जो है वो अपना काउंटर अटैक जो है करेगा वो स्पिनर्स के थ्रू करेगा। ब्रेसवेल, ग्लेन फिलिप्स, सेंटनर और जो उनके रचिन रविंद्रा है। तो एक तरफ जो 363 का जो टारगेट दिया था बहुत बड़ा टारगेट था, मेरे ख्याल से चैंपियंस ट्रॉफी का अभी तक का सबसे बड़ा टारगेट जो दिया है वो लाहौर के अंदर वो न्यूजीलैंड ने दिया है साउथ अफ्रीका को। लेकिन न्यूजीलैंड ने आज जो काउंटर अटैक किया वो अपने स्पिनर्स के थ्रू किया और मेरे ख्याल से ये एक फाइनल की एक तरह से तैयारी भी थी कि अगर हम इस तरह इतना बड़ा अगर टारगेट देते हैं तो हमारे स्पिनर्स जो है वो किस हद तक जो है इस टारगेट को जो है वो कवर अप कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक और बड़ी जो चीज मैं आपको बड़ा क्लियर बताऊं कि जो चेस के लिए गई साउथ अफ्रीका उसने भी 300 प्लस रन किए हैं, 300 प्लस रन किए, यानी कि 313 रन साउथ अफ्रीका भी कर कर हारा है। 250 के ऊपर या 200 के ऊपर फ्लूक नहीं हुआ या बिल्कुल जो है फ्लैट नहीं हुआ,
313 रन साउथ अफ्रीका ने भी किए हैं। तो मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका की भी तारीफ बनती है, लेकिन 363 का टोटल बहुत बड़ा था। और मुझे जहां तक लगता है कि साउथ अफ्रीका के स्पिनर्स जो हैं वो उस कैपेबिलिटी के ऊपर, केशव महराज हो गए, तबरेज शमसी हो गए, वो शायद उस कैपेबिलिटी के ऊपर जो है वो यूटिलाइज नहीं हो सके, जिसकी वजह से 363 का जो है वो टोटल गया है। लेकिन खास तौर के ऊपर, बल्कि तबरेज शमसी तो थे ही नहीं, केशव महराज जो थे या माकरम जो थे वो उस तरह यूटिलाइज नहीं हो सके। ऑल दो कि 6.5 की इकोनॉमी से रन हुए केशव महाराज को। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज, जो मुझे चीज नजर आई है इसके अंदर, कि न्यूजीलैंड ने पूरे टूर्नामेंट के अंदर, बल्कि टूर्नामेंट से पहले की बड़ी कॉम्पिटेंट क्रिकेट खेली है सेंटर की कप्तानी के अंदर। और इंडिया, अगर आप लोग ये बात करें कि बड़ा इजीली मैच जीतेगा, तो ये नहीं होने वाला। मैच होगा टाकरे का, मैच होगा टाकरे का, मैच होगा कांटे का। और टीम वही जीतेगी जो अपने नर्व्स को जो है ना वो अपने काबू के अंदर करेगी। और मुझे जहां तक लगता है कि इस वक्त नर्व्स जो है ना अपने काबू के अंदर करना वो टीम इंडिया के हाथ में है, क्योंकि एक तो विनिंग कैपेबिलिटी के साथ आ रहे हैं, उनके माइंड के अंदर जो है वो जीत है, और सिर्फ उनको ये लग रहा है कि एक मैच है और ट्रॉफी हमारे हाथ के अंदर होगी। जबकि दूसरी तरफ अगर मैं न्यूजीलैंड की भी बात करूं तो इस जीत ने न्यूजीलैंड को भी वो डिसीजन या वो पावर दे दी है कि उनके माइंड के अंदर भी यही है कि भाई हम अपने स्पिनर्स के साथ भी इंडिया को पकड़ सकते हैं। लेकिन इंडिया में और न्यूजीलैंड के दरमियान फर्क जो है वो ज्यादा बेहतर ये है कि इंडियन स्पिनर्स को बड़ा अच्छा खेलते हैं, जबकि जो सीनियर कंट्रीज के प्लेयर होते हैं वो स्पिनर के खिलाफ जो है वो थोड़ा स्ट्रगल जरूर करते हैं। लेकिन अब देखना है कि जो इतवार वाले दिन जो मार्का लगने वाला है वो कितना जो है हाई वोल्टेज का होगा, और दोनों टीमों में से ज्यादा टफ टाइम जो है वो कौन देगा। लेकिन अगर आप मेरे से पूछें इस वक्त ऑन कार्ड कौन सी टीम फेवरेट है, तो मैं आपको बड़ा क्लियर बता देता हूं कि वो वन एंड ओनली टीम इंडिया है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।